कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं करिकुलम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से रहेंगे करिकुलम के, ओवर टू हिडन करिकुलम क्या होता है, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो ये 3-4 वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ करिकुलम और सिलेबस से रिलेटेड। तो ये करिकुलम और सिलेबस का जो टॉपिक है न केवल आपकी केवीएस पेडागोजी में है, बल्कि यूजीसी नेट में भी एक पर्टिकुलर यूनिट आपकी दी गई है करिकुलम स्टडीज नाम से, ठीक है। वहां पर भी ये टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट का, कि करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी रहेंगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए करिकुलम क्या होता है वो मैं करवा चुकी हूँ। करिकुलम क्या होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी कोर्स की एक आउटलाइन होती है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का करिकुलम क्या रहेगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में एक विजन बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स में आप ये चीजें करेंगे। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम या कोई भी कोर्स है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो उस कोर्स को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से इवेल्यूट किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कोर्स को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जो भी कोर्स वो ऑफर करता है, चाहे बीएड है, एमएड है, एमबीए है, कोई भी कोर्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उस कोर्स को किस तरह से इवेल्यूट किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक सीरीज होती है सिस्टमेटिक स्टेप्स की, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, ताकि जो करिकुलम है उसको इफेक्टिव तरीके से क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स है उनको पूरा किया जा सके, और उनको जो है किनको स्टूडेंट्स को उनकी फ्यूचर एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए तैयार किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इंश्योर करता है कि जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट, अप टू डेट, अलाइन विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स, यानी कि रेलिवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और गोल्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करता हुआ होना। तो करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज की। तो देखिए सबसे पहले स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यही पजल हो जाते हैं कि स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज क्या है, दोनों सेम होती हैं या क्या होती हैं। तो स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस रिफर्स टू द सीक्वेंशियल स्टेप्स टेकन टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को क्रिएट करना और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसके बारे में सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेजेस होती है वो एक रोड मैप प्रोवाइड करती है करिकुलम डेवलपमेंट को, भाई नीड असेसमेंट से लेकर इवैल्यूएशन तक किस तरह के स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। जबकि स्ट्रेटेजीज क्या होती है, देखिए स्ट्रेटेजीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रविधियां, ठीक है, यानी कि approaches और methods used within each stage to achieve the desired outcome, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं इनके डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, एक स्टेज है, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट की एक स्टेज है। अब ये जो प्लानिंग है ये पहली स्टेज होती है करिकुलम डेवलपमेंट की। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बच्चे की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद नीड असेसमेंट की, इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्या रहेंगे। तो ये क्या है, ये
स्ट्रैटेजीज हैं जो हम स्टेजेस के अंतर्गत ही यूज करेंगे, यानी कि इन स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए, इनके डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम इन स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करें। तो स्टेजेस और स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, प्लानिंग, यानी कि कोई भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज के बारे में प्लान बनाते हैं, एक योजना तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी प्लानिंग आप करेंगे इसमें क्या करेंगे, भी करिकुलम डेवलपमेंट की प्लानिंग की जा रही है तो सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इस काम के, ठीक है। इस काम की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको एसेस करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो भी स्टेक होल्डर्स रहे, स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स, पेरेंट, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, सबको इंगेज करेंगे, सबकी सलाह लेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे, कोई भी काम आप करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, करिकुलम का डिजाइन तैयार करेंगे, यानी कि उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे, भी कौन कौन से इसमें टॉपिक्स रहेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, उस कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लर्निंग आउटमेंट और असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें देखेंगे करिकुलम डिजाइन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, डेवलपमेंट। भाई उसका प्रारूप आपने तैयार कर लिया, उसको डिजाइन कर लिया है कि ये सारी चीजें रहेंगी, फिर आप उसको डेवलप करेंगे, उसको विकसित करेंगे कि मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, टेक्स्ट बुक क्या रहेंगी, लेसन प्लान को किस तरह से डेवलप करना है, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग क्या रहेगी, किस तरह से मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से डिलीवर करना है, यानी कि करिकुलम को एक तरह से प्रैक्टिस में लाके देखेंगे, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको, करिकुलम की इफेक्टिवनेस को असेस करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिवाइज भी किया जाएगा, कमेटी बैठेगी, पुनर्विचार किया जाएगा, अगर रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की मुख्य 5 स्टेजेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी रहेंगी, तो यहाँ पर दोबारा से आपको रिपीट कर दूं कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो स्टेजेस के आउटकम्स को अचीव करने के लिए, यानी कि जो स्टेजेस हमने बात की है उनके आउटकम को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे, वो होंगी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। जैसे प्लानिंग की स्टेज है, उसके लिए हम नीड असेसमेंट करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। तो ये हम क्या करें, ये मेथड्स हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट के क्या है, मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ताकि जो स्टेजेस हैं उनको अचीव किया जा सके, उनका आउटकम बेहतर। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, नीड्स असेसमेंट, यानी कि आवश्यकताओं का आकलन लगाएंगे कि भाई जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको आंकलित करेंगे, ठीक है, उसको असेस करेंगे, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि भाई क्यों आवश्यकता पड़ी इस चीज की, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड, सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्च को रिव्यू कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नीड असेसमेंट। इसके बाद जो सेकंड रहेगी क्या रहेगी, गोल सेटिंग। भाई आवश्यकता को हमने देख लिया, बच्चों की ये आवश्यकता है, उसके बाद उस चीज के बारे में गोल सेट करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव हो वो कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मिजरेबल होने चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट होने चाहिए और अलाइन करने चाहिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस के साथ। स्टेक होल्डर्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि भाई जो भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ अलाइन करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कंटेंट सिलेक्शन, यानी कि जो भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, एप्रोप्रिएट कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग गोल्स और नीड जो भी आइडेंटिफाई की है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंटेंट सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, करिकुलम डिजाइन, यानी कि करिकुलम का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, करिकुलम का जो कंटेंट है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ताकि इफेक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके। जो भी करिकुलम हो वो रेलिवेंट, अप टू डेट होना चाहिए और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और गोल्स के साथ अलाइन करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एक प्रारूप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, जो भी प्लानिंग की है, जो भी करिकुलम का डिजाइन तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से देंगे, भाई इम्प्लीमेंट कर
दिया है, तो कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे वो आप देखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड मेथड, लेक्चर मेथड, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, क्या क्या आप यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी प्रारूप तैयार किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसको असेस करेंगे, इवैल्यूट करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करेंगे कि भाई बच्चों की लर्निंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है, ठीक है। तो करिकुलम को असेस और इवैल्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल्स, ठीक है, फीडबैक लूप्स, अलग अलग मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, असेस और इवैल्यूट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फीडबैक एंड रिवीजन। भाई असेस करने के बाद, इवैल्यूट करने के बाद आपके पास फीडबैक आएगा उस चीज के बारे में, तो जो भी फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे ताकि उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने के लिए जो है फीडबैक और इवैल्यूएशन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आए हैं, जो भी फीडबैक आया, उसके आधार पर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे अगर जरूरत है तो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रिसोर्स एलोकेशन। भाई जो चीज आप बना रहे हैं, ठीक है, करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, बजट प्लानिंग, फंडिंग है कि नहीं, रिसोर्स एक्विजिशन, ठीक है। तो सारा आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे कि उस करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम को डिलीवर करने के लिए टीचर्स को इक्विप करेंगे, यानी कि जो भी नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज की आवश्यकता है, टीचर्स को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए तैयार करेंगे। तो इसके लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन, ऑनगोइंग सपोर्ट, अलग अलग मेथड्स के द्वारा टीचर्स को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, मेथड्स हैं, विधियां हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टेजेज और स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई जो स्टेजेज हैं वो क्या है, एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या है, स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे उन स्टेजेस के अंतर्गत ही, ताकि बेस्ट आउटकम को अचीव किया जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे प्लानिंग की जो स्टेज है उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। भाई प्लानिंग जब हम बनाएंगे तो गोल्स को सेट करेंगे, नीड असेसमेंट करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा। तो ये क्या है, जो स्टेजेज हैं उन्हीं के बेस्ट आउटकम को अचीव करने के लिए इन स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जाता है। और आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाट डज द नीड्स असेसमेंट स्टेज इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर स्टेज नहीं आएगा, ये क्या है, नीड असेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो नीड असेसमेंट एक स्ट्रेटेजी है, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में करिकुलम को इंप्लीमेंट करना। डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि स्टूडेंट्स और कम्युनिटी की जो एजुकेशनल नीड्स है उनको निर्धारित करना, डिटरमाइन करना। क्रिएटिंग लेसन प्लान्स एंड टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि लेसन प्लान्स और टीचिंग मटेरियल्स को क्रिएट करना। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, या करिकुलम की इफेक्टिवनेस को असेस करना, आंकलन लगाना उसका। तो देखिए नीड असेसमेंट में हम जो स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी है, उसकी एजुकेशनल नीड्स को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या होगा, डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the first stage of curriculum development, implementation, evaluation, planning, development। तो आप सभी जानते हैं कौन सी होगी, प्लानिंग, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है, प्लानिंग। सबसे पहले हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन है, which strategy focuses on ensuring that the curriculum content is relevant and up to date, यानी कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है करिकुलम के रेलिवेंट और अप टू डेट होने पर फोकस करती है। कौन सी स्ट्रेटेजी में हमने बात की थी, करिकुलम मैपिंग, नीड्स एनालिसिस, कंटेंट अलाइनमेंट और स्टेक होल्डर फीडबैक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेटेजीज जो मैंने करवाई है वही 10 नहीं है, और भी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको, जो स्टेजेज हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो और भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई करिकुलम का जो कंटेंट है वो रेलिवेंट और अप टू डेट है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, कंटेंट अलाइनमेंट, कि कंटेंट को आप किस तरह से अलाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट की किस स्टेज के दौरान टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है, कौन सी स्टेज में हम बात करते हैं। इवैल्यूएशन में तो इवैल्यूएट करते हैं, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट और प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, इंप्लीमेंट किया जाता है चीज को। तो
टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करना, डेवलप करना, कौन सी स्टेज रहेगी? डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट? भाई इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो ये इंश्योर करती है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होता रहे? तो किस स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं? वन टाइम इवेल्यूशन, यानी कि एक ही टाइम पर आप इवेल्यूट कर देंगे, स्टेक होल्डर एक्सक्लूजन, पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक, स्टैटिक कंटेंट। तो किसके द्वारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट संभव है? जो भी फीडबैक आ रहा है, ठीक है, फीडबैक के आधार पर ही उसमें लगातार इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जो भी फीडबैक आएगा उसी के आधार पर आप उसको रिव्यू करेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा? पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन विच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश? देखिए करिकुलम डेवलपमेंट की किस स्टेज में हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं? कंटेंट सिलेक्शन, नीड असेसमेंट, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन? तो कौन सी होती है? जो पहली स्टेज होती है उसी में प्लानिंग जब हम करते हैं तभी हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। तो कौन सी स्टेज होगी? प्लानिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट।